अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है आयोनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास फर्स्ट एसएसटी। ठीक है, आपकी ये क्लास फर्स्ट की एसएसटी की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए और सिलेबस देख लिए आप अपना। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमने आपको PA2 का सिलेबस बताया था, वो कंप्लीट कराया था। ठीक है, फिर PA2 के बाद मतलब ये तीनों चैप्टर किस में थे? आपके PA2 में थे। जो आपके PA2 यानी पीरियोडिक असेसमेंट, PA मतलब पीरियोडिक असेसमेंट सेकंड जो आपके हुए थे, उसमें आपके 3 चैप्टर्स थे। उसके बाद हमारा अब एनुअल का स्टार्ट हो गया है कोर्स। ठीक है, जो हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे उसका कोर्स स्टार्ट हो गया है। उसमें हमारे कितने चैप्टर हैं? ये हमारे 4 चैप्टर्स बाकी रह गए हैं। ठीक है, ये हमारे 4 चैप्टर किस में हैं? एनुअल में है। जो आपको एनुअल में जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें तैयार करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये एनुअल एग्ज़ाम का है। फाइनल जो आपके एग्ज़ाम होंगे, फाइनल लिख लिए या एनुअल लिख लिए, आपकी मर्ज़ी है। और इसका जो पहला चैप्टर है, यानी इसका जो हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे वो पार्ट नंबर 11 में है। ठीक है, इसका जो चैप्टर 12 है वो हमारा पार्ट नंबर 11 में स्टार्ट होगा। ऐसे फिर ये पार्ट 12 में, पार्ट 13, पार्ट 14। तो आज हम पढ़ने आ रहे हैं चैप्टर नंबर हमारा है 12, पार्ट नंबर 11, पेज नंबर 60। तो पेज नंबर 60 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 12। पेज नंबर 60 ओपन कर लिए। चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर है हमारा 12। तो पेज नंबर 60 ओपन करिए और यहाँ देखिए हमारे चैप्टर का नाम है आवर हेल्पर्स। क्या नाम है चैप्टर का? आवर हेल्पर्स। हेल्पर्स किसे कहते हैं? हमारी हेल्प करने वाले। जो हमारी हेल्प करने वाले होते हैं या कोई भी हेल्प करने वाला, उसे हम कहते हैं हेल्पर्स। ठीक है, हेल्पर। अब ये हेल्पर्स है यानी प्लूरल फॉर्म है, यानी कई सारे ऐसे लोगों की बात करेंगे जो हमारी मदद करते हैं अलग अलग कामों में। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है? हमें यहाँ पर पार्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर आप कौन सा पार्ट लिखेंगे? ये पार्ट नंबर 11 है, तो यहाँ पर आप पार्ट नंबर 11 मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आप लोग डेट लिखेंगे। डेट किस दिन की लिखेंगे? जिस दिन ये पार्ट 11 जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है, मतलब जिस दिन ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 12 और पार्ट नंबर 11, जो आपकी जिस दिन वीडियो अपलोड होगी, यानी जिस दिन ये अपलोड होगी यूट्यूब पर आएगी वीडियो, उस दिन जो डेट होगी वो ये डेट यहाँ पर आप लिख दिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 12, आवर हेल्पर्स, हमारे हेल्पर्स। ठीक है, ये आवर लिखा हुआ है, इसे आर पढ़ते हैं, आर हेल्पर्स। ठीक है, चलिए। वी कैन नॉट डू एवरीथिंग आवरसेल्व्स। ये कह रहे हैं हम जो है सब चीज़ें अपने आप नहीं कर सकते। क्या? हम जो है अपने आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। अलग अलग पीपल जो हैं वो अलग अलग तरीके का काम करते हैं, वर्क करते हैं। हर इंसान का अलग अलग काम होता है, ये तो आपने देखा ही होगा और आप जानते भी होंगे। सम पीपल हेल्प अस एट होम, सम इन द स्कूल एंड सम इन द नेबरहुड। ये कह रहे हैं कुछ लोग हमारे घर पे ही आके या घर पे ही हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। कुछ लोग हमारे स्कूल में करते हैं, कुछ लोग हमारे पड़ोस में भी मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पड़ोसी मदद करते हैं, घर में घर वाले करते हैं, स्कूल में स्कूल वाले नहीं। तो ये अलग अलग जगह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके का काम करते हैं। जैसे स्कूल में कौन कौन मदद करता है? हमारे टीचर हैं। ठीक है, हमारे सीनियर्स हैं या हमारे टीचर हैं, वो हमें मदद करते हैं पढ़ने में। हमारे घर पे जो है हमारे बहुत सारे ऐसे बाहर के लोग आते हैं जो हमारे घर पे मदद करते हैं, और हमारे यहाँ तक के पेरेंट्स जो हैं वो हमें मदद करते हैं। और नेबरहुड की बात करो तो नेबरहुड में जो है वो सारे लोग आ गए जो हमारे नेबरहुड में आकर, जो हमारे पड़ोस में ही वो सारी चीज़ें, मार्केट है, ठीक है, या शॉप है कोई सी भी, या टेलर की दुकान है, जो भी है, कोई भी दुकान जो हमारे नेबरहुड में मौजूद है उसे हम कहेंगे नेबरहुड। ठीक है, देयर जॉब इज़ देयर ऑक्यूपेशन। और उन सभी की जॉब जो है वो उनकी ऑक्यूपेशन होती है। ऑक्यूपेशन मतलब वो काम करना जिससे पैसा कमाए इंसान, जिससे अपने खाने पीने के लिए पैसा कमाए। तो जो जैसे कोई कारपेंटर है, कोई दूध वाला है, कोई जो है टंकी फिटिंग करता है, ठीक है, जिसे हम प्लम्बर कहते हैं, कोई पेंटर है, पेंटिंग करता है घर में, कोई टेलर है, कोई डॉक्टर है, कोई गार्डनर है। गार्डनर मतलब जो खेतों में पानी डालना और गार्डन की देखभाल करना। तो इस तरीके का हर इंसान का अलग अलग काम होता है और उन सब का काम जो है उनके लिए उनका ऑक्यूपेशन होता है। वी हेल्प ईच अदर थ्रू आर ऑक्यूपेशन। ये कह रहे हैं हम जो है एक दूसरे को कैसे मदद करते हैं? अपने ऑक्यूपेशन के ज़रिए। अब ये कैसे मदद करते हैं? यहाँ पर देखिए कैसे हर कोई इंसान अपने ऑक्यूपेशन के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए दूसरों की मदद करता है। पहला है मिल्कमैन। अब मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क। मिल्कमैन कैसे मदद करता है? मिल्कमैन जो है वो डिलीवर करता है मिल्क, मतलब मिल्क पहुँचाता है हर जगह जगह। आपने देखा होगा मिल्कमैन यानी जो दूध लेने आते हैं, दूध देने आते हैं घर पर, दूध वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं? या तो फिर हम लोग उनकी डेयरी पर जाते हैं, दूध लेते हैं, ठीक है, या तो फिर वो हमारे घर पे आके जो है हर घर पे जो है दूध दे के जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, मिल्क जो है हर जगह सेल करके जाते हैं, मतलब दे के जाते हैं। तो यानी वो हमें मदद कर रहे हैं। अगर वो मिल्कमैन काम नहीं करेगा तो हमें कहीं से भी मिल्क नहीं मिल पाएगा। ठीक है, हमें कहीं से भी दूध नहीं मिलेगा, और हम यहाँ तक कि चाय, कॉफ़ी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मिल्क से ही बनती है, तो वो हम बना नहीं पाएंगे। तो हम जो ये सारी चीज़ें, चाय है, कॉफ़ी है, या हमें मिल्क जो मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है? मिल्कमैन की मदद से। अगर मिल्कमैन काम नहीं करेगा तो वो हमें ये चीज़ नहीं मिल पाएगी, ये मिल्क हमें नहीं मिल पाएगा।
ठीक है, तो इसकी मदद क्या हुई हमारे लिए, ये हमारे घर तक जो है मिल्क पहुंचाते हैं। फिर आया नेक्स्ट कारपेंटर। कारपेंटर का क्या काम होता है, अ कारपेंटर मेक्स टेबल्स चेयर बेड्स फॉर अस। ये कह रहे हैं जो कारपेंटर होते हैं वो हमारे लिए टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, बेड बनाते हैं हम लोगों के लिए। हम जिस चेयर पे बैठते हैं, लकड़ी की जो हमारी चेयर होती हैं, जो हमारी टेबल होती हैं, ठीक है, हमारे बेड होते हैं, हमारे जितने सोफ़े हैं, हमारे जो भी है, अलमीरा है हमारी, ठीक है, विंडो की, हमारे जो विंडो गेट होते हैं या हमारे सिंपल गेट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लकड़ी की बनी होती हैं, वो कौन बनाता है, कारपेंटर बनाता है। अगर वो कारपेंटर अपना काम छोड़ दे, हमारे लिए टेबल ना बनाए, चेयर ना बनाए, बेड ना बनाए, तो हम कैसे, किस पे बैठेंगे, किस पे लेटेंगे, किस पे सोएंगे। हम लोगों के लिए ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। अब कारपेंटर का काम है ये, अगर कारपेंटर अपना काम नहीं करेगा तो हम लोगों के लिए टेबल नहीं रहेगी, ठीक है, चेयर नहीं रहेगी बैठने के लिए, ना बेड रहेगा सोने के लिए। तो ये हम लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे, हम लोगों को बेड मिलता है इन्हीं की मदद से। अगर कारपेंटर अपना काम करता है तो हमें इनकी वजह से टेबल मिल पाती है, चेयर मिल पाती है, बेड मिल पाते हैं। नेक्स्ट है फिर गार्डनर। अ गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एंड लुक्स आफ्टर आर गार्डन। ये कह रहे हैं गार्डनर कौन होते हैं, गार्डनर जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे खेतों में पानी डालते हैं, या हमारे जो बगीचे होते हैं, जैसे कोई इंसान होता है उसका बड़ा घर में बगीचा है, या उसके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर फूल वूल उगा रखे हैं, उसने गार्डनिंग कर रखी है, तो उसमें क्या करते हैं वो एक गार्डनर, क्या गार्डन रखते हैं वो गार्डनर, वो क्या करते हैं उसमें पानी डालना, उसकी देखभाल करना, घास काटना, घास को बराबर करना, डिज़ाइन देना, ये सारा काम किसका होता है, उसी का ही होता है, जिसे हम कहते हैं माली, ठीक है, जो पानी डालते हैं। तो वो गार्डनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे खेतों, हमारे गार्डन की देखभाल करते हैं, हमारे बगीचे की देखभाल करते हैं। तो अगर गार्डनर अपना काम नहीं करेगा तो हमारे जो गार्डन्स हैं उसकी देखभाल कौन करेगा, तो ये हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एक हमारी हेल्प ही कर रहे हैं। वैसे ये इनका काम है, इन्हें पैसा मिल रहा है, मगर अगर ये हम भी तो इन पर डिपेंड हैं, हम इन्हें अगर पैसा दे रहे हैं तो इसीलिए तो दे रहे हैं क्योंकि हमारी मदद कर रहे हैं गार्डनिंग करके। फिर आए टेलर। अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स फॉर अस एंड मेक्स डिज़ाइनर क्लोथ फॉर अस। ये कह रहे हैं टेलर जो होते हैं वो कपड़े सिलते हैं हमारे लिए और हमारे लिए डिज़ाइनर क्लोथ बनाते हैं। तो हर टेलर का काम तो आपको सभी को पता होगा, क्या होता है टेलर का काम, कपड़े सिलना, ठीक है। तो ये अगर टेलर अपने काम को छोड़ दे, कपड़े सिलना छोड़ दे, तो हम लोग कैसे रहेंगे, हम लोग तो कपड़े, हम लोगों को हर किसी को तो आते नहीं है, हो सकता है एक दो लोगों को आते हो कपड़े सिलना, मगर सबको थोड़ी नहीं आते हैं। अगर वो काम ही अपना छोड़ दें तो हम कपड़े कहाँ से सिलवाएंगे, तो हम इनके ऊपर भी डिपेंड हैं, यानी ये भी हमारी मदद करते हैं। फिर आए नेक्स्ट पोस्टमैन। अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एट आवर डोर स्टेप। ये कह रहे हैं जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, लेटर डिलीवर करता है हमारे डोर स्टेप पे, मतलब हमारे दरवाजे तक पहुँच कर ये हमारे घर पे आके बिल्कुल क्या करते हैं, हमें लेटर देते हैं। कहीं से भी खत आया होता है, कहीं से भी लेटर आया होता है, तो ये क्या करते हैं, हमारे घर तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से क्या हो रहा है, हमें लेटर मिल रहा है, दूर दूर से आने वाला लेटर हमारे घर तक आ पाता है। तो अगर ये अपना काम नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई लेटर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये हमारी किस में मदद कर रहे हैं, लेटर लाने में। फिर नेक्स्ट आया पेंटर। अब पेंटर पेंट्स आर हाउसेज इन ब्यूटीफुल कलर्स। पेंटर्स क्या करते हैं बच्चों, ये जो है हमारे घरों को अच्छे खूबसूरत कलर से रंगते हैं, यानी पेंट करते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे घर में कभी पेंटिंग होती है, कुछ लोग तो अपने आप ही कर लेते हैं, मगर ज़्यादा जो पेंटर्स बुलाते हैं वो क्या करते हैं, वो पेंटिंग ही तो करते हैं, पेंट हमारे घर को पेंट करके जाते हैं। फिर है प्लम्बर। नेक्स्ट है प्लम्बर। अब प्लम्बर फिक्सेस एंड रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स। प्लम्बर का काम क्या होता है, वो फिक्स करता है और रिपेयर करता है टैप्स को और पाइप्स को, मतलब कहीं पर टैप ख़राब हो गई है, पाइप ख़राब हो गए हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे घर के काम होते हैं, जैसे कि हमारे पानी वाला जो हमारा पूरा पाइप होता है, ठीक है, वो पाइप उसकी रिपेयरिंग करना, उसे बदलना, उसे पानी लीक हो रहा है तो उसे सही करना, ये सारे काम किसके होते हैं, प्लम्बर के। हम लोग नहीं कर पाएंगे नॉर्मली, और अगर प्लम्बर ने मना कर दिया तो हम कहाँ से करेंगे, हमसे तो आता नहीं है। तो प्लम्बर भी हमारे क्या है, एक हेल्पफुल आदमी है, एक हेल्पफुल इंसान है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर। डॉक्टर के बारे में तो हर कोई जानता है कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। चलिए, अ डॉक्टर ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक। डॉक्टर क्या करते हैं, हमें देखते हैं, ट्रीट करते हैं, हमारी देखभाल, हमारे इलाज करते हैं जब हम बीमार होते हैं। व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार हों। ही ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स रिक्वायर्ड मेडिसिन टू ट्रीट द डिजीज़। और ये हमें और क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं रिक्वायर्ड मेडिसिन टू ट्रीट द डिजीज़, मतलब बीमारियों को ठीक करने के लिए जो हमें बीमारी होती है, अगर हम इनके पास जाते हैं तो ये हमें बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक करने के लिए, उसे डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, रिक्वायर्ड मेडिसिन बताते हैं, हमें ज़रूरत वाली दवाएँ बताते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये आपको दवा लेनी है, ये लेनी है, ठीक है। डॉक्टर ये तो करता है, हमें दवा बता देते हैं कि आपको ये दवा खानी है, इतने टाइम खानी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट काम है पुलिसमैन। पुलिसमैन कैचेस थीव्स एंड क्रिमिनल्स। पुलिसमैन का क्या होता है, इनका काम होता है, इनकी जॉब होती है कि चोरों को पकड़ना और क्रिमिनल को पकड़ना।
चोर मतलब जो चोरी करते हो, क्रिमिनल्स मतलब जो कोई भी क्राइम करता हो, ठीक है, किसी को मार दिया, किसी की चोरी की, किसी और बहुत सारे ऐसे काम हैं, ठीक है, कार चुरा ली, घर में चोरी कर ली, या किसी का पर्स छीन के भाग गए, स्नैचिंग कर ली, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स क्राइम्स में आते हैं जो कि, तो उन सभी को पकड़ने का काम किसका होता है? पुलिसमैन का, या सिंपल हम कहें ये कानून को संभालने का काम करते हैं। ये देखते हैं कि लॉ और ऑर्डर सही से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, हर कोई कानून फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर नेक्स्ट है कॉबलर। कॉबलर मेंट्स आर शूज़। कॉबलर क्या करते हैं? हमारे शूज़ को मेंट्स करते हैं, हमारे शूज़ को सिलते हैं, हमारे शूज़ को ठीक करते हैं। हमारे जूते कभी फट जाते हैं, ठीक है, हमारा सोल कभी हट जाता है जूते में से, तो हम क्या करते हैं? कॉबलर के पास जाते हैं, यानी जिसे हम मोची कहते हैं, ठीक है, मोची कहते हैं ना, मोची के पास चले जाओ, जूते सिलवा लेना, वहाँ पर पिन लगवा लेना, तो वो मोची को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉबलर। आपने बचपन में इसकी एक पोएम भी सुनी होगी। फिर नेक्स्ट है पीपल हु हेल्प अस एट स्कूल। वो लोग जो कि हमारे घर में अब मदद करते हैं, उनकी बात करेंगे हम, ठीक है, सॉरी, जो हमारे स्कूल्स में रहते हैं और हमारी मदद करते हैं। पहले आए टीचर। अ टीचर टीचेज अस टू रीड, राइट, गुड मैनर्स एंड डिसिप्लिन। टीचर हमें पढ़ाते हैं और क्या कराते हैं? लिखना सिखाते हैं, सॉरी, टीचर टीचेज अस टू राइट। हमें टीचर पढ़ाते हैं कि हम कैसे लिख पाएंगे, कैसे रीड कर पाएंगे, कैसे राइट कर पाएंगे, और हमें गुड मैनर्स बताते हैं, और हमें डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं कि हमें कैसे डिसिप्लिन से रहना चाहिए, अच्छी आदतें कौन सी होती हैं, गुड मैनर्स कौन से होते हैं, बैड मैनर कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? हमारे टीचर बताते हैं, ठीक है। और हमें क्या करते हैं? ये टीचर टीचेज अस टू रीड, राइट, गुड मैनर्स। जो हमारे टीचर हैं वो हमें क्या करते हैं? पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, गुड मैनर्स सिखाते हैं और डिसिप्लिन सिखाते हैं। फिर है गार्ड। गार्ड गार्ड्स आवर स्कूल। जो गार्ड होते हैं वो हमारे स्कूल को गार्ड्स करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, देखभाल करते हैं। देखा होगा गेट के बाहर जो हमारे चौकीदार होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई अंदर ना आ जाए, ऐसे कोई एक्सटर्नल बाहर का ना आ जाए, ठीक है, कोई बच्चा इधर उधर ना निकले। तो ये सारा काम किसका होता है? गार्ड का होता है। गार्डिंग, गार्ड्स करना, यानी गार्ड करना स्कूल को, उसकी सिक्योरिटी की देखभाल करना। ड्राइवर। ड्राइवर हमारी मदद कैसे करते हैं? अ बस ड्राइवर ड्राइव्स द स्कूल बस एंड टेक अस टू एंड फ्रॉम द स्कूल। देखा होगा आपने, जिस स्कूल में बसें होती हैं, जिस स्कूल की बसें होती हैं, या जो लोग बस से जाते हैं, उसमें देखा होगा जो बस ड्राइवर होते हैं वो स्कूल के ही हायर करे हुए होते हैं, स्कूल के ही लोग होते हैं, जो स्कूल का ही एक ड्राइवर होता है, जो स्कूल वाले ही उसे चूज़ करते हैं, ठीक है। स्कूल की बस होती है बाकायदा, उसमें जो है बच्चों को लेके जाना होता है, लाना होता है, ठीक है। तो वो स्कूल जो ड्राइवर होते हैं स्कूल बस के, वो क्या करते हैं? हमें स्कूल तक पहुँचाते हैं और स्कूल से लेके आते हैं। ये किसका काम होता है? ड्राइवर का। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा स्वेपर। स्वेपर हमारे स्कूल में कैसे मदद करते हैं? स्वेपर। अ स्वेपर कीप्स आर स्कूल क्लीन। स्वेपर क्या करते हैं? हमारा स्कूल साफ़ करते हैं, साफ़ रखते हैं। कैसे? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं। वैसे बच्चों को भी अपने स्कूल का ख्याल रखना चाहिए, मगर बच्चे मानते नहीं हैं, इधर उधर कूड़ा फेंकते हैं, ठीक है, और वैसे भी दौड़ते हैं, जूतों में धूल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी जगहें गंदी होती हैं। और इतने सारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं तो वैसे भी स्कूल तो गंदा हो गई। तो उसकी सफाई सुथराई का ख्याल कौन करता है? स्वीपर। यानी जो स्वीपर होते हैं वो इसकी सफाई सुथराई करते हैं, स्कूल को साफ़ रखते हैं। अब यहाँ देखिए लाइन, आर हेल्पर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? आर हेल्पर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे जो हेल्पर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? वी शुड रिस्पेक्ट देम, क्योंकि हमने बताया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, वी ऑल आर इंडिपेंडेंट, वी शुड रिस्पेक्ट देम ऑल, वी ऑल आर इंडिपेंडेंट। हमें जो है उन सभी हेल्पर्स की मदद करनी, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी एक दूसरे पर इंटर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड हैं, एक दूसरे का काम एक दूसरे के काम में लेते हैं। जैसे कि हमारे जैसे अगर हम बस से कहीं जाना चाह रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, चलिए मैं स्कूल की बात करूं, या वैसे सिंपल ड्राइवर की बात करूं, या स्कूल बस के ड्राइवर की बात करूं, तो अगर ड्राइवर नहीं होगा तो हम बस कैसे चलाएंगे? हम जा ही नहीं पाएंगे। तो ड्राइवर की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। ऐसे बहुत से काम हैं। इमरजेंसी में कभी हमारे जूते टूट जाते हैं, तो रोड पे कहीं भी अगर हम देखते हैं कि कोई कॉबलर बैठे हुए हैं, कोई मोची जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उनसे अपने जूते सिलवाते हैं। अगर वो ना हो तो हम जूते नहीं सिलवा पाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे जहाँ जा रहे होंगे, ठीक है। पुलिसमैन हमारी सिक्योरिटी की ख्याल रखती है। हमारे टीचर जो हैं वो हमें पढ़ाते हैं। तो ये सब अलग अलग जो है हमारे क्या हैं? हेल्पर्स हैं। हर फील्ड में अलग अलग जगह पर हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। चलिए अब बच्चों इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में पहला है एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं ये आपको किस में करना है? बुक में ही करना है। तो ठीक है, चलिए पहला क्या है इसका, 1 बाय 1 करते हैं। पहले टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ये आपको बुक में ही करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट देखिए, अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ द क्लासरूम स्कूल गार्डन। बताइए गार्डनर किसकी टेक केयर करता है, किसकी देखभाल करता है? क्लासरूम की, स्कूल की, या गार्डन की? तो मैंने बताया था गार्डनर का काम होता है गार्डन की देखभाल करना,
ठीक है, पानी देना बगीचे में और उसमें फूल लगाना, उसको फिर ज़्यादा पौधा बढ़ जाता है तो उसे काटना, डिज़ाइन देना। देखा होगा आपने कई जगह पर घासें जो हैं बहुत डिज़ाइन में कटी होती हैं, ठीक है, बराबर लेवल की होती हैं। वो सब किसका काम होता है? गार्डनर का जो होते हैं, गार्डनर जो होते हैं। तो गार्डनर किसकी देखभाल करते हैं? गार्डन की। सी ऑप्शन हो गया इसका गार्डन, इस पर आप टिक कर दिए। सेकंड है पोस्टमैन डिलीवर्स। पोस्टमैन क्या डिलीवर करता है? मिल्क, लेटर या न्यूज़पेपर। पोस्टमैन क्या दे के जाते हैं हमें? मिल्क दे के जाते हैं, लेटर दे के जाते हैं या न्यूज़पेपर दे के जाते हैं। तो आप क्या दे के जाते हैं? लेटर्स दे के जाते हैं। तो इसका सेकंड का हो गया ऑप्शन नंबर बी। थर्ड है हु डिलीवर्स मिल्क टू आवर होम्स। ये कह रहे हैं हमारे घरों में, हमारे घर तक मिल्क कौन डिलीवर करके जाता है, मिल्क कौन पहुंचा के जाता है? कॉबलर है या मिल्कमैन है या टेलर हैं? तो मिल्कमैन जो होते हैं वही हमारे घर तक मिल्क दे के जाते हैं, ठीक है। फोर्थ है वी हेल्प ईच अदर थ्रू अवर। ये कह रहे हैं हम एक दूसरे की मदद करते हैं, किसकी अपने किस चीज़ की वजह से? हमारे क्वेरल्स की वजह से, हमारे मदद से, या हमारे ऑक्यूपेशन से, या किसी चीज़ से भी नहीं। तो हम किससे मदद करते हैं एक दूसरे की? ऑक्यूपेशन से। बी हो गया इसका ऑक्यूपेशन। क्या? ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। वी हेल्प ईच अदर थ्रू आवर ऑक्यूपेशन। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज नंबर 64 ओपन करिए। नेक्स्ट पेज इसी का अगला, यहाँ पर हमारी है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको किस में करना है? ये बुक में ही करना है। जो चीज़ आपको कॉपी में करनी होती है वो मैं लास्ट में बता दूंगा, बिल्कुल जो करना होता है, ठीक है, वहाँ पर लिखवा भी दूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए यहाँ पर आपको जो है हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसे देख के ये ऑप्शंस दिए हैं, इन्हें यहाँ पर भर देने हैं। पहला है आवर डैश मेक आवर वर्क ईजियर। हमारे कौन जो हैं वो हमारे मदद करते हैं, हमारे काम आसान बनाते हैं। तो मैंने बताया था यहाँ पर रिस्पेक्ट है, पेंटर है, हेल्पर्स है, टेलर है। तो हमारे जो हेल्पर्स होते हैं वो हमारा काम आसान करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आवर हेल्पर्स। क्या? आवर हेल्पर्स मेक आवर वर्क ईजियर। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले में हेल्पर्स, HELPERS। यहाँ पर स्पेलिंग है, देख लीजिएगा बुक में अपने, मैं वर्ड बोल दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर स्पेलिंग देख लेनी है। हेल्पर्स यहाँ पहले में लिखना है। दूसरे में क्या लिखेंगे आप? आ डैश पेंट्स आर हाउसेज इन ब्यूटीफुल कलर। कौन है जो हमारे घरों को खूबसूरत रंगों से पेंट कर देते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? पेंटर। क्या कहते हैं? पेंटर। तो सेकंड का हो गया पेंटर। थर्ड है आ डैश स्टिचेस क्लोथ फॉर अस। कौन है जो हमारे कपड़े सिलते हैं, हमारे लिए कपड़े सिलते हैं? स्टिचेस मतलब सिलना, तो वो कौन सिलता है? टेलर। तो थर्ड में आ गया टेलर, यहाँ पर लिख लिए टेलर। फोर्थ है वी शुड डैश आर हेल्पर्स। ये कह रहे हैं हमें जो है अपने हेल्पर्स की डैश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? यहाँ पर देखिए एक ही बचा है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब इज्जत देनी चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर हेल्पर्स, हमें अपने हेल्पर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहला हो गया हमारा हेल्पर्स, दूसरा हो गया पेंटर, तीसरा हो गया टेलर, चौथा हो गया रिस्पेक्ट, ठीक है। ये चारों हमारे क्या हो गए? फिल इन द ब्लैंक्स हमारे हो गए, ठीक है। तो ये आप फिल कर लीजिएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब सी एक्सरसाइज देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट के लिए हमें टी और एफ यूज़ करने हैं यहाँ पर। पहला देखिए यहाँ पर वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। ये कह रहे हैं हम जो है सभी इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, बिल्कुल डिपेंड करते हैं। अगर एक इंसान काम करना छोड़ दे तो हम लोगों के बहुत सारे काम छूट जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मिल्कमैन है या हम कहें सिंपल दूध वाले जो होते हैं वो भैंसों को दूध लाना छोड़ दें, दूध बेचना छोड़ दें, तो हम लोग को दूध नहीं मिल पाएगा, मिल्क ही नहीं मिल पाएगा कहीं से। हम चाय कैसे बनाएंगे, हम कॉफ़ी कैसे बनाएंगे, या हम कोई भी खीर कैसे बनाएंगे, मतलब कुछ भी हमारे जो दूध मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट है हम नहीं बना पाएंगे। तो हम जो है एक दूसरे पर हर एक जो है एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, तो मैंने यहाँ पर टी लिख दिया है फर्स्ट। सेकंड है अ टीचर टीचर्स अस टू रीड एंड राइट। ठीक है, हमारे जो टीचर हैं वो हमें टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? लिखना और याद करना, और रीड करना मतलब पढ़ना और लिखना। तो ये क्या है? ट्रू है, हमारे टीचर हमें पढ़ना और लिखना दोनों ही सिखाते हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रू। तो दूसरे में भी टी लिख दिए, फर्स्ट ट्रू दूसरा ट्रू। तीसरा क्या है? अब अ प्लम्बर ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक। ये कह रहे हैं प्लम्बर जो होते हैं वो हमारी देखभाल, हमारा इलाज करते हैं जहाँ हम बीमार होते हैं। तो हमारा इलाज कौन करता है? डॉक्टर करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्लम्बर, तो ये गलत हो गया ना, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो थर्ड पे हमने लिख दिया एफ, यहाँ पर आप भी लिख दिए फॉल्स। फोर्थ है वी शुड बी रूड टू पीपल हु हेल्प अस। ये कह रहे हैं हमें उन लोगों के साथ रूड होना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं, मतलब उनके साथ हमें गुस्से से बदतमीज़ी से पेश आना चाहिए। ये कह रहे हैं नहीं, जो हमारी मदद करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, हमें उन लोगों के साथ बहुत तमीज़ से, बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। पहला और दूसरा हमारा ट्रू है, तीसरा और चौथा हमारा फॉल्स है। इसे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज डी पर आ जाइए, मैच द पीपल विद व्हाट वी हैव। ये कह रहे हैं यहाँ पर पीपल्स के नाम दिए बच्चों और इनके काम दिए हैं यहाँ पर। अब मिलाने हैं कौन सा काम किस इंसान का है। पहला है द डॉक्टर। डॉक्टर का काम क्या होता है? पहले आप खुद ही सोचिए।
खुद ही सोचिए और देखिए डॉक्टर का काम क्या होता है, इलाज करना, दवा देना, यानी मरीज़ को, बीमार इंसान को ट्रीट करना। तो यहाँ पर है द डॉक्टर, बी है इसका ट्रीट एस व्हेन वी आर सिक, वो हमें ट्रीट करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमें हमारा इलाज करते हैं जब हम बीमार होते हैं, जब हम सिक होते हैं। व्हेन वी आर सिक दे ट्रीट अस, ठीक है, द डॉक्टर ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक। तो पहले का हो गया बी, तो मैंने देखिए बी के आगे 1 लिख रखा है, आप चाहें तो ऐसे करके फर्स्ट को बी से मिला सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो 1 से लेकर बी तक ऐसे लाइन कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख दिया है, नंबर लिख दिया है। सेकंड है द टीचर डैश, टीचर हमें क्या करता है बच्चों, कैच थीफ जो है पकड़ता है, या हमारे इलाज करते हैं, या लेटर लाते हैं हमारे घर तक, या हमें जो है पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। तो हमें क्या करते हैं टीचर, हमें पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड हो गया द टीचर हेल्प अस टू रीड एंड राइट। सेकंड का हो गया डी, डी के आगे लिखिए सेकंड, ठीक है। थर्ड है द पुलिसमैन, पुलिसमैन किस में मदद करते हैं बच्चों, कैचेस थीफ, पुलिसमैन जो है चोरों को पकड़ते हैं। तो ए हो गया। थर्ड के यहाँ पर लिखिए 3 का ए के आगे लिख लिए 3, ठीक है, यहाँ पर 3, यानी ये वाला इससे ऐसे करके मैच हो जाएगा। अगर आपको मैच करना है तो 3 वाला ए से मिला दिए, पहला वाला बी से मिला दिए, दूसरा वाला डी से मिला दिए। अब लास्ट आया हमारा फोर्थ, चौथा द पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या करता है, हमारे घर तक लेटर लाता है। तो यहाँ पर लिखा है डिलीवर्स लेटर्स, लेटर्स डिलीवर करते हैं पोस्टमैन। तो फोर्थ का हो गया सी, तो सी के आगे 4 लिख लिए, इससे आप मिलाना चाह रहे हैं तो मिला लिए, ठीक है। पहला क्या है डॉक्टर का बी, फिर टीचर वाला क्या है डी, फिर हमारा थर्ड क्या है, ये है हमारा ए, फिर ऐसी फोर्थ है हमारा सी। ये फिल इन द मैच द कॉलम करने के बाद लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी बचती है वो है हमारा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। और आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस के बारे में तो आप जानते ही, ये हमें किस में करना होता है, ये कॉपी में करना होता है। ये किस में करना होता है, कॉपी में। तो ये हम किस में करेंगे, कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ क्या लिख लेना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन कॉपी, कि आपको याद रहे कि सिर्फ और सिर्फ यही आपको कॉपी में करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी जितना भी हमने कराया है वो नहीं करना है। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ये मैंने अपनी कॉपी में कर रखे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ इसके आंसर्स, और आपको उससे देख के समझ के कॉपी में कर लेना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने क्वेश्चंस आंसर अपनी कॉपी में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर वाली एक्सरसाइज जो है मैंने कंप्लीट कर रखी है। बस आपको यहाँ पर देखना है कि कैसे करना है, वैसे ही जैसे मैंने करा है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले 1 मिनट, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज बुक में देखिए, एक्सरसाइज ई आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, यही तो है हमारी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट लिखेंगे। पार्ट कौन सा, 11, पार्ट 11 चैप्टर 12 है हमारा, आवर हेल्पर्स चैप्टर का नाम। तीनों को हमने ऐसे ही अंडरलाइन कर लिया, और जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिखिएगा। ये नहीं कि पार्ट यहाँ जा रहा है, चैप्टर यहाँ जा रहा है, ठीक है। आवर हेल्पर यहाँ लिखना है तो यहीं लिखना है, ये नहीं कि यहाँ पर आवर हेल्पर लिख के लिया है। यहाँ पर अगर पार्ट 11 है तो यहीं पार्ट 11 होना चाहिए, यहीं चैप्टर 12 होना चाहिए। आप लोग यहाँ पार्ट लिखते हैं तो यहाँ चैप्टर लिखते हैं, फिर यहाँ इसी लाइन में लिख देते हैं आवर हेल्पर्स, यानी उसका नाम। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लाइन छोड़ के साफ साफ। और यहाँ पर आपको खुद डेट लिखनी है। डेट किस दिन की, जिस दिन पार्ट 11 की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की डेट लिखनी है, बुक में भी और कॉपी में भी सेम डेट। फिर उसके बाद हेडिंग लिखनी है। हेडिंग क्या है हमारी, एक्सरसाइज ई है हमारी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ये हमारी हेडिंग हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो वो हमने कॉपी में उतार लिया है, पहले आप बुक में देख लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये रहा, हाउ डू वी हेल्प ईच अदर, हम कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, ये पूछा इन्होंने, हाउ डू वी हेल्प ईच अदर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने फर्स्ट उतारा, हाउ डू वी हेल्प ईच अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन उतारने के बाद यहाँ पर मैंने देखिए क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, हाउ डू वी हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं ये बताना है हमें सिंपली। तो मैंने यहाँ पर देखिए आंसर नंबर फर्स्ट लिख रखा है, आप भी यही लिख लीजिएगा मेरे कॉपी से देख के। वी हेल्प ईच अदर, क्या वी हेल्प ईच अदर थ्रू आर ऑक्यूपेशन, हम एक दूसरे की मदद करते हैं किसके ज़रिए, हमारे ऑक्यूपेशन के ज़रिए। वी हेल्प ईच अदर थ्रू आर ऑक्यूपेशन, हम अपने ऑक्यूपेशंस के ज़रिए हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ तक मेरा आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पहले बुक में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डज अ प्लम्बर डू, ये कह रहे हैं प्लम्बर क्या करता है, प्लम्बर का क्या काम होता है, प्लम्बर क्या काम करते हैं। तो सिंपली हमें बताना है व्हाट डज अ प्लम्बर डू, प्लम्बर का काम क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज आ प्लम्बर डू। तो सबसे पहले तो आप कॉपी में अपने क्वेश्चन उतार लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मैंने उतार रखा है, व्हाट डज आ प्लम्बर डू, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर आंसर नंबर 2, आ प्लम्बर फिक्सेस एंड रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स, प्लम्बर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और रिपेयर करते हैं टैप और पाइप को, ठीक है। जितनी भी टंकियाँ जो होती हैं हमारी, टोटी जो हमारी होती है वो, जिससे हम पानी, जिसके ज़रिए निकालते हैं चलाते हैं वो, और हमारे जो पाइप्स होते हैं उन सभी का फिक्सिंग करने का काम, उसे रिपेयर करने का काम किसका होता है, प्लम्बर का।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज अ प्लम्बर डू, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 2, अ प्लम्बर फिक्सेस एंड रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, पहले आप अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डज आ टीचर टीच अस, ये कह रहे हैं हमारे टीचर जो है हमें क्या पढ़ाते हैं, क्या टीच करते हैं। तो आपको तो ये पता ही है, हमें वो क्या करते हैं, रीड करना और लिखना सिखाते हैं, राइट करना। तो यहाँ पर लिखना है हमें सिंपल, व्हाट डज आ टीचर टीच अस, हमारे टीचर हमें क्या टीच करते हैं, क्या पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर ये 3 है, आंसर नंबर ये 3 है बच्चों, ठीक है। हमारा आंसर नंबर 3 देखिए यहाँ से, अ टीचर टीचेज अस टू रीड राइट कॉमा, रीड के बाद कॉमा, फिर राइट, फिर कॉमा, फिर गुड मैनर्स एंड डिसिप्लिन, यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है। आंसर नंबर 3, अ टीचर टीचेज अस टू रीड राइट गुड मैनर्स एंड डिसिप्लिन, फुल स्टॉप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ कारपेंटर, ये कह रहे हैं कारपेंटर की जॉब क्या होती है, ये बतानी है हमें। आंसर नंबर 4, पहले आप बुक में देख लिया अपना क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ कारपेंटर, कारपेंटर की जॉब क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर आप बुक में देखिए, मतलब अपनी कॉपी में, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ कारपेंटर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 4, अ कारपेंटर मेक्स टेबल्स चेयर्स एंड बेड्स फॉर अस, कारपेंटर क्या करते हैं, हमारे लिए टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं और बेड बनाते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, कारपेंटर हमारे लिए टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं एंड बेड बनाते हैं हमारे लिए, ठीक है। बस यहाँ पर आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज पे हमने करा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ शुड वी बिहेव विद आवर हेल्पर्स, ये कह रहे हैं हमें अपने हेल्पर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ शुड वी बिहेव विद आवर हेल्पर्स, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 5, वी शुड रिस्पेक्ट देम ऑल, वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, वी शुड रिस्पेक्ट देम ऑल, वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। उसके साथ आपका जो लास्ट क्वेश्चन था आंसर नंबर 5 के साथ, ठीक है। आंसर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार आप दोबारा से इसके क्वेश्चन आंसर देख लिए बच्चों। पहला है हाउ डू वी हेल्प ईच अदर, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा वी हेल्प ईच अदर थ्रू आवर ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज अ प्लम्बर डू, फिर इसमें मैंने आंसर लिखा अ प्लम्बर फिक्सेस एंड रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ टीचर टीचर्स, यहाँ पर मैंने लिखा अ टीचर टीचेज अस टू रीड राइट गुड मैनर्स एंड डिसिप्लिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ कारपेंटर, आंसर नंबर 4, अ कारपेंटर मेक्स टेबल्स चेयर्स एंड बेड्स फॉर अस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा, हाउ शुड वी बिहेव विद आवर हेल्पर्स, हमें अपने हेल्पर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। आंसर नंबर 5, वी शुड रिस्पेक्ट देम ऑल, वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। तो यहाँ पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं आपको वो कॉपी में कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए और यहाँ पर आपको सिलेबस फिर से मार्क करा देते हैं। मार्क तो हमने करा ही दिया है। कंटेंट में देखिए यहाँ पर आपका सिलेबस, चैप्टर नंबर कौन सा था हमारा, चैप्टर नंबर 12 था, ठीक है। पार्ट नंबर कौन सा है, 11, जो कि अभी हमने कंप्लीट किया है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 12 में, क्या ये हमारा पार्ट नंबर 12 होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 11 करा है हमने, अब पार्ट नंबर 12 करेंगे, चैप्टर नंबर 13 प्लेसेस इन माई नेबरहुड, ठीक है। ये हम पेज नंबर 66 पर जो मौजूद है, ये वाला चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।